जिंदगी बर्बाद करने वाली धुन। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मजाक मजाक में बढ़िया इंसान मिल गया तुम्हें, जैसे कि मैं। एक चली गई तो दूसरी तैयार बैठी है। सेटिंग नहीं, टेंशन। बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है। हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है, तभी तो उठने में तकलीफ है यार। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। वजह नहीं पूछोगे? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। अपने बाबू सोना चम्मच भगोना से फुर्सत मिले तो मेरा भी हालचाल पूछ लिया करो यार। छोड़ दिया है मैंने अब किसी को परेशान करना। जिसकी खुद की मर्जी ना हो बात करने की, उससे क्या जबरदस्ती करना। वो पूछना ये था, मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूं। ना मेरी कॉल उठा रही, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही। क्या बना रखा है तूने? मटर पुलाव। इस होली तुम मेरे क्या लगाओगी? चूना। मैं गुलाल या पक्का रंग पूछ रहा था। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? पहले तो तू ये बता, तुझे राजा किसने बनाया? जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। इन लड़कियों ने तो आजकल के लड़कों को बर्बाद कर रखा है। जब देखो तब बाबू। बुरा वक्त भी निकल जाता है साहब, बस मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए। हाँ। इस होली तुम मेरे क्या लगाओगी? चूना। मैं गुलाल या पक्का रंग पूछ रहा था। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी हो तो बताओ। हाँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप घटिया हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छा होने का ढोंग करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सूरज दिन में क्यों निकलता है, अंधेरा तो रात में होता है, तब क्यों नहीं निकलता? हाँ। जिसके लिए बाल संवारता था, उसे कोई गंजा पसंद आ गया। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाली चीज, खाओ मेरी कसम। जीने का यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोलो, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है पर शब्द नहीं। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है।
मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से ना मैंने सोहबत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर रहे गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और अब कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह। जिस दिन मेरी नींद पूरी हो गई ना, मैंने दुनिया बदल देनी है। क्या हुआ यार, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफी बुझी बुझी सी लग रही हो। डॉक्टर को दिखा लेती। दिखाया था, तो क्या बोला डॉक्टर ने? खून में शॉपिंग की कमी बताई है। पैसों का घमंड नहीं है मेरे भाई, क्योंकि है ही नहीं। उसे ना, तुझे खाना बनाना आता है? हाँ आता है। हाँ तो बता, सबसे टेस्टी डिश तुझे कौन सी बनानी आती है? तेरी इज्जत का फालूदा। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको बताऊंगा, आप कौन? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया, कहीं नहीं आना जाना। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, मगर कब? अकेले जीने का मजा ही कुछ और है, ना किसी के आने की उम्मीद है और ना ही किसी के जाने का गम। मैं सुबह उठ के कहीं भी घूमने नहीं जाता, क्योंकि जब धरती घूम ही रही है तो मैं काहे को कष्ट लूं। भगवान आपको हर बला से दूर रखे, सिवाय मेरे। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। ओए तुम तो वही है ना जिसको कोई नहीं जानता। सास के बच्चे को सुधारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भोली औरतों। अरे जो अपनी माँ से नहीं सुधरे, वो अपने बच्चों की माँ से कैसे सुधरेंगे? सुनो, हमने लाइफ में इतना कुछ सहन किया है, क्या हमें शहंशाह कहा जा सकता है? गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं, इसलिए ऐसे शुभ चिंतकों से बचकर रहिए। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू याद आ रही है तुम आ जाओ। सच में मेरा भी मन मोह आया, पता नहीं किसका पति था। भाई वो कहता ना, हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। जो लोग मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं, उन महान आत्माओं को भी हैप्पी होली। हाँ, होली आने वाली है, इतने पुराने भी कपड़े मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय हाथ में रोटी देकर चला जाए। हाँ,
उन्हें भी हैप्पी होली जिन्होंने मेरे खुशियों के सारे रंग तक छीन ली। कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। दुनिया में दो इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ, और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, दूसरी तू है। भगवान क्या जुल्म है। जो लोग भांग पीकर ऊल जुलूल पोस्ट कर रहे हैं ना, उनको बता दूं कि आज दिवाली नहीं है, कल है। होली मुबारक, रंग लगाने वालों को भी और रंग बदलने वालों को भी हैप्पी होली। अरे मोहब्बत भी कोई करने की चीज है, हिम्मत जुटाइए और शादी कीजिए। उतनी ही ले ग्लास में, घर वालों को न जाना पड़े आपकी तलाश में। अच्छा एक बात बताओ, तुम मायके जाने के बाद भी मुझे रोज फोन क्यों करती हो? आपको याद दिलाने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है। दुनिया में दो इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ, और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, दूसरी तू है। भगवान क्या जुल्म है। सुनो, कुछ खाने के लिए बना लो यार। क्या बनाऊं? अरे जो तुम्हारा दिल करे। अरे दिल ही तो नहीं करता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन मैं सब भूल जाती हूँ। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। बैंक में लिखा था कि कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पर ना पोंछे। भाई साहब, अगर वो इतना ही पढ़ लेते तो अंगूठा क्यों लगाते? हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं, बेटा तुम तो हमें भूल ही गए। मैं बोलता हूँ आप भी भूल जाओ। सागर सूख कर दरिया हो जाएगा, गर्मी आ गई मेरे दोस्त, अब तू करिया हो जाएगा। हाँ, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं देख सकता, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ बेटा, कल मैंने तुम्हें कुत्ते पे निबंध लिखने को कहा था, तुम लिख के क्यों नहीं लाए? मैडम जी, जैसे मैंने कुत्ते पे पेन चलाया वो भाग गया। बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए वो भूत होता है। हर चीज इश्क नहीं होती। हाँ। अरे जब दिल ही किसी पर फिदा है तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है। बाबू, एक बात पूछनी थी, अगर हलवा जल जाए तो क्या हम उसे जलवा कह सकते हैं? हाँ, बुरा वक्त भी निकल जाता है साहब, बस मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए। हाँ। छोड़ दिया है मैंने अब किसी को परेशान करना। जिसकी खुद की मर्जी ना हो बात करने की, उससे क्या जबरदस्ती करना। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है, तभी तो उठने में तकलीफ है यार। अपने बाबू सोना चम्मच भगोना से फुर्सत मिले तो मेरा भी हालचाल पूछ लिया करो यार। एक चली गई तो दूसरी तैयार बैठी है, सेटिंग नहीं टेंशन। कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। होली मुबारक,
रंग लगाने वालों को भी और रंग बदलने वालों को भी हैप्पी होली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप घटिया हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छा होने का ढोंग करते हैं। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी हो तो बताओ। हाँ, बुरा वक्त भी निकल जाता है साहब, बस मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए। हाँ, वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूं। इन लड़कियों ने तो आजकल के लड़कों को बर्बाद कर रखा है, जब देखो तब बाबू। इस होली तुम मेरे क्या लगाओगी? चूना। मैं गुलाल या पक्का रंग पूछ रहा था। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जबा होंगे जाने कहाँ होंगे। अब हमें क्या पता था सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होंगे। हाँ, मैं सुबह उठ के कहीं भी घूमने नहीं जाता, क्योंकि जब धरती घूम ही रही है तो मैं काहे को कष्ट लूं। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, मगर कब? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको बताऊंगा, आप कौन? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया कहीं नहीं आना जाना। पूछे ना, तुझे खाना बनाना आता है? हाँ आता है। हाँ तो बता, सबसे टेस्टी डिश तुझे कौन सी बनानी आती है? तेरी इज्जत का फालूदा। यार एक खुश खबर है। क्या? मेरी मुर्गी ने अंडे दिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू दे के दिखा। एक बात है, वैसे इस दुनिया में कोई मेरा हो या ना हो, गलती हमेशा मेरी ही होती है। Pass it. Okay, Nikki, it's your turn, baby. Come here. Yes. Now take anyone's slip and tell me what is written in it. Let's see. Okay. You have to tell me the spelling of jar. Jar. What is the spelling of jar? Jar. Jar. Is it correct? Yeah. Very good. Now this is what Angel is going to do. Okay, Angel will tell us the spelling of save. Save. No, save. 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 Is it correct? S-A-Y, Yay! Very good, Angel. This is for you. God bless you. Come on, come on. Clap on it. Very good. Come on, come on. Pass it on, pass it on. Okay, Arvind, come here. Bring the pillow also, baby. Bring the pillow also. Very good. Clap for Arvind. Yay, thank you. Take one slip. Now, let's see. Come on, come on. Anyone slip. Okay. Okay. Now, Arvind is going to tell the spelling of pen.
Very good. Okay, Asik, this is for you. God bless you. Now is the time for this line. Okay, now be ready. Yay! Clap for them. Pass it on. 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 Clap for them. Pass it. Pass it. Oh, come. Very good. Come with the pillow. Come. Come here. Come with the pillow. Come here. Come here. Yes, baby. Very good. Now take one slip. Okay. One only. Okay. Let's see. Wow. Now you have to tell me the spelling of pen. What is the spelling of pen, Shreyansh? He said P-E-N, pen. Is it correct? Yes! Okay, Shreyansh. This is for you. God bless you. Hello children. How are you all? My name is Renuka. आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और वो स्टोरी है एक किसान की। आपको पता है इस किसान का क्या काम था? बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाना, फ्लावर्स लगाना, फ्रूट्स लगाना। और इस स्टोरी का नाम है बीज बोने वाला। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद इंसान था। एक बार क्या होता है, वो सोचता है कि चलो कुछ बीज बोते हैं और अलग अलग जगह पर डालते हैं, देखते हैं उसमें से कैसे पौधे निकलेंगे, कैसे फ्रूट्स निकलेंगे, कैसे फ्लावर्स निकलेंगे। वो अपनी टोकरी लेकर बीज बोने निकल लेता है। फिर क्या होता है, थोड़े से बीजों को वो सड़क के किनारे डाल देता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़े से बीज को वो पथरीली जमीन पर डाल देता है। आपको पता है पथरीली जमीन क्या होती है? जहाँ बहुत सारे पत्थर होते हैं, वहां डालता है। फिर सोचता है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बीजों को थोड़े से झाड़ियों के बीच में डाल देता है। फिर सोचता है अब मैं जाता हूँ और थोड़ी सी उपजाऊ जमीन पर, यानी फर्टाइल जो लैंड होती है, उसमें थोड़े से बीज डाल देता है। फिर वो अपने घर चला जाता है। थोड़े दिन बाद बारिश होती है, धूप आती है, हवाएं चलती हैं, तो किसान सोचता है वाओ, मेरे बीजों को समय मिल गया है, अब वो बड़े हो गए होंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ कि मेरे बीज कैसे हैं। वो अपने खेत में जाता है। सबसे पहले वो कहाँ जाता है? वो सबसे पहले जाता है सड़क के किनारे और देखकर बहुत दुखी होता है। ओहो, मेरे बीजों को तो सड़क पे चलने वाले लोगों ने दबा दिया है पैरों से, अब उसमें से पौधे नहीं निकलेंगे। फिर कोई बात नहीं, कहता है ओके, मैं और आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि जो बीज मैंने पत्थरों पे डाले थे वो कैसे हैं। वो आगे बढ़ता है, देखता है उसमें से छोटे छोटे से प्लांट्स निकले होते हैं, लेकिन क्या होता है वो बहुत बड़े नहीं हो पाते क्योंकि उन प्लांट्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलता, सनलाइट अच्छे से नहीं मिलती, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। फिर वो सोचता है ओके कोई बात नहीं, मैं झाड़ियों के पास जाता हूँ और वहां देखता हूँ कि उन बीजों का क्या हाल है। और वहां देखता है थोड़े से बड़े बीज होते हैं, वो निकल रहे होते हैं, मगर उसके अंदर भी फ्लावर्स नहीं आते हैं, ना कोई फ्रूट्स आते हैं। वो दुखी होता है। फिर सोचता है कोई बात नहीं, मैंने तो मेहनत की थी सबके साथ, अब लास्ट में मैं देखता हूँ कि जो बीज मैंने उपजाऊ जमीन पर डाले थे उनका क्या हाल है। जब वो जाता है और देखता है उपजाऊ जमीन पर, प्यारे बच्चों आपको पता है उसको क्या दिखता है? उसको ढेर सारे फ्लावर्स के प्लांट्स दिखते हैं, ढेर सारे फ्रूट्स दिखते हैं उसको। वो सो हैप्पी, वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है वाओ, मैंने कितनी मेहनत की थी इनके साथ, मैंने अच्छी जगह पर डाले और इन पौधों ने भी मुझे रिजल्ट दिया। उन्होंने अच्छे से वाटर को सोक किया, उन्होंने अच्छे से अपनी
ग्रोथ की, वो बड़े हुए, सनलाइट को उन्होंने लिया और अपने को मजबूती से हवा में टिका कर रखा। और आज देखो मेरी मेहनत रंग लाई और इसमें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं। कोई आम का पेड़ बन गया, कोई सेब का पेड़ बन गया, कोई लीची बन गया, कोई बनाना बन गया। तो किसान जो था वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा मैं अब अपनी ये स्टोरी जाकर बच्चों को बताता हूँ और उनको कहता हूँ कि देखो बच्चों, सही जगह पर आप अगर बीज लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा। वो दौड़ता दौड़ता जाता है स्कूल में। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और वहाँ वो अपने बच्चों को सिखाता है, बताता है कि देखो बेटा, हम लोग जैसे टीचर्स होते हैं ऐसे ही मैं किसान हूँ जो मैं पौधे लगाता हूँ, ऐसे आपके टीचर्स हैं, आपको सिखाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो होते हैं सड़क पे गिरे हुए बीज की तरह, जो नॉलेज उनको मिलती है ना वो सोचते हैं अरे ठीक है कल पढ़ लेंगे, आज क्या जरूरत है, आज हम खेलते हैं। तो टीचर कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किसान भाई आप, मैं तो सबको पढ़ाता हूँ, मगर कुछ बच्चे जो हैं वो खाली खेलते रहते हैं, इसलिए उनके नंबर भी नहीं आते, वो फेल हो जाते हैं। फिर किसान कहता है कुछ बच्चे कौन से हैं जो बदमाश बच्चे, जो उन बीजों की तरह हैं जो पत्थर पे गिरे थे। वो सुनते तो हैं टीचर की बात मगर उसको मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लर्न नहीं करते अपना लेसन्स को, तो उनको भी अच्छे नंबर नहीं मिलते, वो भी रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो उन बीजों की तरह होते हैं जो झाड़ी में गिरे थे, यानी वो अपने टीचर की बात तो सुनते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, प्रॉमिस टीचर मैं पढ़ूंगा, आई विल वर्क रियली वेरी हार्ड, मैं खूब अच्छे नंबर लाऊंगा। और फिर क्या होता है, फिर वो मोबाइल देखने लग जाते हैं, वो खेलने लग जाते हैं, सोचते वाह मोबाइल देखते हैं, इसमें तो कार्टून आता है, मैं तो इसमें मोबाइल देखूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर क्या होता है, एग्जाम में उनको आंसर्स पूरे लर्न नहीं होते, उनको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। फिर लास्ट में बच्चों वो बच्चे आते हैं जो टीचर की हर बात को सुनते हैं, जैसे मैंने उपजाऊ जगह पर जो बीज डाले और वो बड़े हुए, उन्होंने मेरे मेहनत का रिजल्ट दिया, उन्होंने फल दिए, उन्होंने फूल दिए। इसी तरह वो बच्चे जो अपने टीचर्स की बात को सुनते हैं, समझते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छी राइटिंग लिखते हैं और एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते हैं, उनको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल टीचिंग मिलती है, क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है। टीचर ने क्या सिखाया, किसान भैया ने क्या सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम समय रहते हार्ड वर्क करते हैं, जो टीचर हमें सिखाता है उसको हम ग्रास्प करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं और बड़े लोगों के बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो हम कभी ना फेल हो सकते, ना कभी हम नाकामयाब हो सकते हैं। हम हर जगह पास होते हैं अच्छे नंबरों से और जिंदगी में हमें कामयाबी मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है, आई होप मेरे सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको मैं ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाऊं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अकेले जीने का मजा ही कुछ और है, ना किसी के आने की उम्मीद है और ना ही किसी के जाने का गम। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला। इस होली तुम मेरे क्या लगाओगी? चूना। मैं गुलाल या पक्का रंग पूछ रहा था। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन मैं सब भूल जाती हूँ। उन्हें भी हैप्पी होली जिन्होंने मेरे खुशियों के सारे रंग तक छीन ली। वेख दे कहानी बदल गई। दुनिया में दो इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, दूसरी तू है। भगवान क्या जुल्म है।
आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं, इसलिए ऐसे शुभ चिंतकों से बचकर रहिए। भाई वो कहता ना, हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू याद आ रही है, तुम आ जाओ। सच में मेरा भी मन मोह आया। पता नहीं किसका पति था। जो लोग मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं उन महान आत्माओं को भी हैप्पी होली। हाँ, गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सास के बच्चे को सुधारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भोली औरतों। अरे जो अपनी माँ से नहीं सुधरे वो अपने बच्चों की माँ से कैसे सुधरेंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। वजह नहीं पूछोगे? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। मजाक मजाक में बढ़िया इंसान मिल गया तुम्हें, जैसे कि मैं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। भगवान आपको हर बला से दूर रखे, सिवाय मेरे। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। ओए, तुम तो वही है ना जिसको कोई नहीं जानता। सुनो, हमने लाइफ में इतना कुछ सहन किया है, क्या हमें शहंशाह कहा जा सकता है?